बन नहीं आवे बनाए सखी, बन नहीं आवे बनाए सखी, बन नहीं आवे बनाए सखी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एडीएस संगीत महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि 22 श्रुतियाँ जो हमारी हैं, उन 22 श्रुतियों पर हमारे स्वर किन किन श्रुतियों पर स्थापित हैं। ठीक है, और यह भी जानेंगे उसके पहले कि श्रुति कैसे हुई, कैसे बनी श्रुति, श्रुति किसे कहते हैं, श्रुति के बारे में जानेंगे। और 22 जो श्रुति है हमारी 22 श्रुतियों में से किन किन श्रुतियों पर हमारे 7 स्वर और 4 कोमल और 1 विकृत स्वर हैं, तीव्र स्वर। 12 स्वर यानी हमारे किस प्रकार 22 श्रुतियों में फैले हुए हैं, उसके बारे में सविस्तार से आज जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी श्रुति देखते हैं। श्रुतियों का नाम इस प्रकार है: तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदावती, दयावती, रंजनी, रतिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभणी। ये 22 श्रुतियाँ हमारी हैं। इन 22 श्रुतियों पर हमारे 7 स्वर स्थापित हैं, जैसे सारे गामा पाधा नीसा। ये सारे स्वर इन्हीं 22 श्रुतियों पर स्थापित है। और जो कोमल स्वर है वो भी इसी स्वर पर स्थापित है, और तीव्र भी इसी पर है। तो अब स्वर को देखने से पहले कि किस श्रुति पर कौन सा स्वर है, उसके पहले हम लोग समझते हैं श्रुति क्या है, श्रुति किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए श्रुति वाला टॉपिक ख़त्म करके फिर तुरंत इसको देखते हैं, स्वर कौन सा स्वर किस श्रुति पर स्थापित है। तो सबसे पहले श्रुति देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए श्रुति। श्रुति इत श्रुत्यते, अर्थात इसका एक एग्जाम्पल है श्रुति इत श्रुत्यते, अर्थात जो कुछ कानों द्वारा सुना जाए वह श्रुति कहलाती है। ठीक है, श्रुति किसे कहते हैं? जो भी कुछ कानों द्वारा सुना जाए उसे श्रुति कहते हैं। जैसे यह पंखा चल रहा है हम लोगों का, फैन, सीलिंग फैन, इसकी आवाज़ जो सुनाई दे रही, यह भी श्रुति है। श्रुति का मतलब यहाँ पर यह है, जो भी आपको कानों द्वारा सुना जाए वह श्रुति है, चाहे वह ध्वनि मधुर हो या चाहे ना मधुर हो, उससे मतलब नहीं है, वह श्रुति है। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा कि संगीत में श्रुति का शाब्दिक अर्थ लिया गया है। समझ रहे हैं? सॉरी, संगीत में श्रुति का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया गया है, यहाँ संगीत में श्रुति का संकुचित अर्थ लिया गया है। ठीक है, तो जो कुछ कानों द्वारा सुना जाए वह श्रुति है, और संगीत में श्रुति का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया गया है, इसे संकुचित अर्थ में लिया गया है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा सप्तक हो गया, एक सप्तक में असंख्य नाद होते हैं। ठीक है, वो नाद एक दूसरे से इतना निकट या इतना करीब होते हैं, उन्हें सुनकर स्पष्ट रूप से पहचान कर उनमें भेद करना या फिर उनका अलग बता देना कि यह नाद अलग है या नाद अलग है, यह संभव नहीं है ना। एक सप्तक में असंख्य नाद हैं, परंतु वे इतने एक दूसरे के करीब हैं कि उन्हें सुनकर स्पष्ट रूप से पहचान लेना या निकटवर्ती श्रुति में भेद जान लेना संभव नहीं है, असंभव है। तो ये नाद जो है, इस एक सप्तक में असंख्य नाद होते हैं। उन नादों को कानों द्वारा सुनकर स्पष्ट रूप से उन्हें पहचाना नहीं जा सकता है। ठीक है, उनका भेद नहीं किया जा सकता, वह कितना, उनका भेद क्या है, कितना दूरी है, उनका आंदोलन क्या है। तो हमारे शास्त्रकार ने क्या किया, अतः प्राचीन शास्त्रकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि एक सप्तक में अधिक से अधिक प्राचीन शास्त्रकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि एक सप्तक में अधिक से अधिक कितने नाद स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं। एक सप्तक में अधिक से अधिक कितने नाद स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते हैं, यह हमारे प्राचीन जो विद्वान लोग हैं, शास्त्रकार लोग, उन लोगों ने यह जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्धारण किया कि एक सप्तक में अधिक से अधिक 22 नादों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है ना। एक सप्तक में है तो असंख्य नाद, पर इनको सुनकर आप भेद नहीं बता सकते। जैसे कि ये बज रहा है, इसमें खाली सा बस नहीं बज रहा है, इसमें कई सारे नाद हैं जिनको हम सुनकर स्पष्ट रूप से पहचान नहीं सकते हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने सर्वसम्मति से यह निष्कर्ष निकाला कि एक सप्तक में अधिक से अधिक कितने नाद को स्पष्ट रूप से सुनकर पहचाना जा सके और गाया बजाया जा सके, तो उन नादों की संख्या 22 मानी गई। ठीक है, तो 22 नादों को हमारे विद्वान लोग 22 नादों को स्पष्ट रूप से सुनकर जान पहचान कर गा बजा सकते हैं। तो उन लोगों ने 22 नादों को माना एक सप्तक में। तो इन नाद तो असंख्य हैं,
तो 22 नादों को कुछ उन लोगों को नाम देना था, तो उन लोगों ने 22 नादों को श्रुति की संज्ञा दी। मतलब जो हमारे 22 नाद हुए, जो जो 22 नाद उन्होंने चुने हैं, जो स्पष्ट रूप से गाए बजाए जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं, उन्हें श्रुति कहा गया है। ठीक है, तो इन्हीं 22 श्रुतियों को इन्हीं 22 श्रुतियों को इन्हीं 22 नादों को श्रुतियों की संज्ञा दी गई। तो कहने का मतलब कि जो 22 नाद हमारे हैं, इन्हीं को आगे चलकर श्रुति का नाम दिया गया। तो श्रुति हमारी क्या हुई? 22 नाद हुए। श्रुति मतलब कि जो कानों तो जो मधुर हो उसे श्रुति कहते हैं। इसमें यहाँ पर संकुचित अर्थ लिया गया है श्रुति का। तो जो 22 नाद हैं हमारे, स्पष्ट रूप से गाए बजाए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, उन्हें नाद कहते हैं। इन्हीं नादों को 22 नादों को ही श्रुति कहा गया। तो हमारी श्रुतियाँ कितनी हुई? 22 श्रुति हुई। तो ये रहा श्रुति का सिस्टम। श्रुति कैसे हुआ, श्रुति नाम कैसे पड़ा नादों का। तो नादों से श्रुति कैसे बनी, आपको स्पष्ट हुआ। अब इन्हीं 22 श्रुतियों में से मुख्य 7 स्वरों को किस प्रकार बैठाया गया है 22 श्रुतियों में, वो देखते हैं। संगीत रत्नाकर में एक श्लोक है। संगीत रत्नाकर में पंडित सारंग देव जी द्वारा लिखित पुस्तक में एक श्लोक है 22 श्रुतियों के बारे में, कि 22 श्रुतियों में 7 स्वर किस प्रकार फैले हुए हैं। ठीक है, तो श्लोक सुनिए। चतुष चतुष चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो तिस्ति ऋषभ धैवतो। इस श्लोक को हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। पेन कापी उठाइए, लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं। सॉरी, पेन नहीं चल रहा है मेरा। चतुष 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 चैव चतुष 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 चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा षडज मध्यम पंचमा। ठीक है, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय क्या है? द्वय द्वय निषाद यानी निषाद गंधारो गंधारो निषाद गंधारो। ठीक है, तिस्त्री ऋषभ धैवतो तिस्त्री ऋषभ राइटिंग थोड़ा मेरा खराब है, आप लोग समझ लीजिएगा। ऋषभ धैवतो, इसके आगे लिखना है धैवतो। तो इसका अर्थ समझते हैं। चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, यानी सा म पा की 4 श्रुतियाँ हुई। कितनी हुई? 4 श्रुतियाँ। ठीक है, और द्वय द्वय निषाद गंधारो, दो नी और गा की श्रुतियाँ हुई। निषाद गंधारो, द्वय द्वय निषाद गंधारो। और तीसरी ऋषभ धैवतो, 3 श्रुतियाँ रे और धा की हुई। ठीक है, तो सामा पा की 4 श्रुतियाँ और गा और नी की 2 श्रुतियाँ, रे और धा की 3 श्रुतियाँ हुई। तो इसका श्लोक का अर्थ ये हुआ। अब इसको समझा भी देते हैं कैसे। चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो तिस्त्री ऋषभ धैवतो। तो इसका अब समझते हैं, फिगर समझते हैं। 22 श्रुतियाँ लिखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ही 22। ठीक है, 22 तक हम गिनती लिख लिए। तो सामापा की देखिए, आधुनिक काल में सबसे पहली श्रुति पर सा माना गया है। तो पहली पर सा हम लोग कर दिए पहली श्रुति पर। ये रहा, आप देखिए ना, ये पहली श्रुति रहा हमारा। पहली श्रुति पर सा किए, फिर इसको सा और माँ और पा की 4 तो सा की 4 श्रुति है ना, 1 2 3 4 यहाँ हो गया। 4 के बाद क्या कर देना है? 4 श्रुतियाँ लेकर यहाँ रे कर देना है। ठीक है, 1 2 3 4। और रे की कितनी है? रे और धा की 3 है, तो रे की 1 2 3,
रे की 3 गिनेंगे तो 3, फिर जो चौथी है उसको गा कर देंगे, गा। और गा को हमने कितना कहा है, गा और नी की 2 श्रुतियाँ, तो 1 2, गा की कितनी हुई 1 2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अपना माँ, 10वें नंबर पे माँ आ गया। अब माँ की कितनी है, फिर 4 है, 1 2 3 4। फिर 14 नंबर पे आ जाएगा अपना पा, है ना, इस तरीके से। तो ये रहा 14 नंबर पे पा। और पा की श्रुतियाँ कितनी हैं, 4 हैं इसकी भी। पा की सा और माँ और पा की 4 श्रुतियाँ हैं, चतुष 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 स्वराज मध्यम पंचमा, ठीक है। तो पा की भी 4 करेंगे, 1 2 3 4। फिर 17 नंबर पे हमारा धा आ जाएगा। और धा की कितनी है, फिर हमने बताया 3 बताया है हमने धा का, तो 1 2 3 यहाँ पे नी, 1 2 सॉरी 1 2 3 4, 18 नंबर पे धा है, सॉरी गिनने में गड़बड़ी हो गया। 1 2 1 2 3 4, ये 18 नंबर पर ना, तो यहाँ से 18 नंबर हो गया। और फिर धा की कितनी है 3, 1 2 3, 21 पे अपना आ गया नी। तो ये रहे हमारे शुद्ध स्वर। इस प्रकार से हमारे शुद्ध स्वर बिखरे हुए हैं 22 श्रुतियों में। 22 श्रुतियाँ हो गई हैं। 22 पहली श्रुति पर सा है, 5वीं श्रुति पर रे है, 8वीं श्रुति पर गा है, 10वीं श्रुति पर माँ है, 14वीं श्रुति पर पा है, और 18वीं श्रुति पर धा है, 21वीं श्रुति पर नी है। तो सामा पा की 4 श्रुति गिन लीजिए, 1 2 3 4। सा की 4, माँ देखते हैं 1 2 3 4। बाद 5वीं श्रुति पर है, पा है 5वीं श्रुति पर, तो 4 श्रुति माँ की हो गई। और पा की 1 2 3 4, पा की भी 4 हो गई। धा की हमने धा और रे की 3 बताया है, तो धा की देखिए 1 2 3, फिर 21वीं नंबर पर नहीं है, 3 ये हो गया। अरे का 1 2 3, ये भी 3 श्रुति है। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है, चतुष चतुष चतुश्चय स्वराज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो तिस्ती ऋषभ धैवतो, इस श्लोक के हिसाब से हमारे 22 श्रुतियों में 7 स्वर इस प्रकार स्थापित हैं। कौन कौन से श्रुति पर हैं, किस श्रुति पर हैं, पहली श्रुति पर, 5वीं श्रुति पर, 8वीं श्रुति पर, 10वीं श्रुति पर, 14 श्रुति पर, 14वीं, फिर 18वीं, फिर 21वीं श्रुति। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा सा, ये रे, गा, म, पा, धा, नी, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 7 स्वर। तो अगर आपको 22 श्रुतियों में से कोई पूछ ले किस श्रुति पर कौन सा स्वर है, तो पूछेगा कोई 5वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है, तो 5वीं श्रुति पर हमारा रे है। देखिए ना, 1 2 3 4, 4 सा, और सा की श्रुतियाँ 4 होती हैं, तो 4 छोड़ के 5वीं पे रे आ गया। रे की श्रुतियाँ 3 छोड़ के होती है, रे और धा की श्रुति 3 होती है, तो 1 2 3, 3 के बाद गा आ गया हमारा। गा की 2 है, 1 2, तो गा के बाद माँ आ गया। माँ का फिर यहाँ पे 4 श्रुतियाँ हैं। सा और माँ और पा की 4 श्रुतियाँ होती हैं, तो माँ की फिर 4 हैं, तो 1 2 3 4, 5वीं फिर पा आ गया। 5वीं पा आ गया तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर धा आ गया। तो इस तरीके से हमारी 22 श्रुतियाँ हैं। 1 5 8 10 14 18 21, 1 5 8 10 14 18 21। इन 22 श्रुतियों में से 7 स्वर इन श्रुतियों पर हैं। पहली श्रुति पर सा है, 5वीं पर रे, 8वीं पर गा, 10वीं पर माँ, और 14वीं पर पा, 18वीं पर धा, 21वीं पर नी। तो ये कंफर्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछ लेगा, गिनती पूछ लेगा 5वीं श्रुति 14वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है, तो आप बता देंगे पा है। अब पूछ लेगा कोई आपसे ये कि 14वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है, तब क्या बताएंगे आप? 14वीं श्रुति पर स्वर है पा, ये तो बता देंगे आप। अब पूछ लेगा उस श्रुति का नाम क्या है, 14वीं श्रुति पर 14वीं श्रुति का नाम क्या है, तो उस श्रुति का नाम क्या बताएंगे आप? क्षिति, इसका नाम क्षिति है। तो आइए श्रुति समझते हैं। 22 श्रुतियाँ हो गई। अब 22 श्रुतियों को नाम देखते हैं, उन नामों के हिसाब से कौन सी श्रुति पर हमारा स्वर स्थापित है। आइए, तो अभी हम श्रुति लिख लेते हैं सबसे पहले, वीडियो स्टॉप करके, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर डायरेक्ट आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट उसमें बताएंगे। आगे लिख लेंगे श्रुति, 22 श्रुतियाँ हम लिख ले रहे हैं इधर, फिर उसके बाद उसमें डायरेक्ट बता देंगे आपको, नहीं तो समय वीडियो लंबा हो जाएगा। ये लीजिए, ये रही हमारी 22 श्रुतियाँ। ये रही हमारी 22 श्रुतियाँ। तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी,
रतिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, 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 रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभणी। अब इन श्रुतियों में हमारा स्वर किस श्रुति पर है? तो पहली श्रुति पर तीव्रा है, तो तीव्रा पर हमारा क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, सॉरी, तीव्रा पे हमारा सा हो जाएगा। दिख रहा है अब आपको? तो पहली श्रुति पर तीव्रा, तीव्रा, ये श्रुतियाँ क्रम से ही होती हैं। तीव्रा या पहले आपको तीव्रा ही लिखना पड़ेगा, नहीं कि आप पहले कुमुदवती, फिर मंदा, फिर छंदोवती, फिर रतिका, फिर क्रोधा, फिर कोई मार्जनी बीच में कर देना। आप क्रम बाई क्रम लिखेंगे 22 श्रुतियाँ, ठीक है, नहीं तो उलट पलट हो जाएगा सब। तो तीव्रा पे सा हो गया। फिर मैंने क्या बताया था? 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। तो पाँचवीं देखते हैं। पाँचवीं पे कौन सी श्रुति है? दयावती। दयावती पे हमारा रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे। फिर 1, 5, 8, 8 बताया था ना मैंने। 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। तो 1, 5, 8, 8 पे कौन सा है? 8 पे रौद्री है, ये देखिए ना, रौद्री। रौद्री, रौद्री पर हमारा क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, गा स्वर हो जाएगा। अम्मा के लिए 1, 5, 8, 10, 10 देखना है। 1, 2, ये रहा 10। वज्रिका, वज्रत्रिका, वज्रत्रिका पर हमारा मध्यम हो जाएगा माँ। 1, 5, 8, 10, 14, 13, 14। क्षिति, क्षिति पर हमारा पा हो जाएगा, ठीक है, क्षिति पर पा हो गया। 1, 5, 8, 10, 14, 18, 18 देखते हैं। 18 रहा, 18 नंबर ये रहा। मदंती, मदंती पर हमारा धा हो जाएगा। 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। 21 पे ये रहा उग्रा, उग्रा पर हमारा नी हो जाएगा। तो इस प्रकार से रही हमारी श्रुतियाँ। ये रहा सा, रे, गा, म, पा, धा, नी। आप ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिएगा। तो तीव्रा पे सा, दयावती पे रे, रौद्री पे गा, वज्रिका पे म, क्षिति पर पा, मदंती पर धा, उग्रा पर नी। ये हमारे शुद्ध स्वर 22 श्रुतियों में इस प्रकार फैले हुए हैं, स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध स्वर किन श्रुतियों पर हैं, ये हमें कंफर्म हो गया। ये आप लिख लीजिए। 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। ये लिखे रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। तो आप 22 श्रुतियाँ लिखे रहेंगे। पहली श्रुति पर सा कर दिए, 5वीं पर रे, 8, पहली पर सा, 5वीं पर रे, 8वीं पे गा, 10वीं पे माँ, 14 पे पा, 18 पे धा, 21 पे नी। तो सारे स्वर शुद्ध स्वर आपके हो जाएंगे कंफर्म। इसी तरीके से हम कोमल नी का भी निकाल लेते हैं, जो कोमल नी, सॉरी, कोमल स्वरों का भी, कोमल और तीव्र स्वर जो हैं उनका भी निकाल लेते हैं। तो पहली श्रुति पर सा तो रहेगा ही, सा, क्योंकि सा और पा अचल होते हैं, तो सा पा की कोई बात ही नहीं। ये शुद्ध स्वर हो गए आपके, ये शुद्ध स्वर हो गया। अब इसका फार्मूला निकालते हैं हम लोग कोमल स्वरों का। तो पहली 1, 3, 7, 11, 14, 15 और 20। 1, 3, 7, 11, 14, 15, 20। इन श्रुतियों पर कोमल स्वर हमारे हैं, कोमल और तीव्र स्वर। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला हो गया सा, पहले श्रुति पर सा तो है ही हमारा तीव्रा पे, ठीक है, तीव्रा पे सा है। तीसरी श्रुति क्या है हमारी? तीव्रा, कुमुदवती, मंदा। तीसरी श्रुति मंदा है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कोमल रे हो जाएगा, इसमें हमारा कोमल रे हो जाएगा। अब कोमल रे के बाद देखते हैं 7वीं श्रुति। तो 7वीं श्रुति पर रतिका है हमारा, रतिका। तो 7वीं श्रुति पे रतिका हमारा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कोमल गा, कोमल गा हो जाएगा 7वें नंबर पे। फिर यहाँ पे देखिए 11 है, 1, 3, 7 हो गया। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पे हमारा प्रसारणी है, ये रहा प्रसारणी। इसमें हमारा तीव्र मध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीव्र मध्यम। प्रसारणी के बाद फिर 14 नंबर पे पा तो अचल होता है, इसमें भी पा वही है, इसमें भी यही रहेगा, ठीक है, पा हो गया। फिर 15 नंबर पे देखते हैं कौन सी श्रुति है। 15 नंबर पे हमारा रक्ता है, रक्ता। रक्ता पे हमारा कोमल धा हो जाएगा, रक्ता पे हमारा कोमल धा हो जाएगा। और फिर बची हमारी 20 नंबर, आखिरी श्रुति। 20 पे रम्या है, इसमें क्या हो जाएगा? कोमल नी। तो ये देखिए आप 22 श्रुतियाँ हमारे
22 श्रुतियों में 12 स्वर किस प्रकार स्थापित किए गए हैं। सा हो गया तीव्रा पे, कोमल रे हो गया मंदा पे, शुद्ध रे हो गया दयावती पे, रतिका पे हो गया कोमल गा, रतिका पे हो गया कोमल गा, रौद्री पे हो गया शुद्ध गा, वज्रिका पे हो गया माँ, और प्रसारणी पे हो गया तीव्र माँ। पंचम पा हो गया हमारा क्षिति पर, और रक्ता पे हो गया 15 नंबर पे कोमल धा, और मदंती पे हमारा हो गया धा, और रम्या पर हो गया कोमलनी, उग्रा पे हो गया शुद्धनी। तो इस तरीके से 22 श्रुतियों में हमारे 12 स्वर स्थापित किए गए हैं इस प्रकार। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जो भी बात बच गई हो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मुझे जितना अभी याद था, तुरंत ध्यान में था, मैंने उतना आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, धन्यवाद। ठीक है।